वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12th एंड वेलकम टू मेरे देश के वीर जवानों। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 7.4 ऑफ क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 10 to 15 इंटीग्रेशन। इट इज सम स्पेशल इंटीग्रल। तो अब यहाँ से हमारे पास एक नई चीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म या टाइप। तो पहले फॉर्म लिखा हुआ आता था, अब जो है टाइप लिखा हुआ आने लग गया। ये एक तरीके से LBH क्वेश्चन हो गया, लर्न बाय हार्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको टाइप क्वेश्चन की पहचान बताई जाती है और उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये भी बताया जाता है। तो ये हमारे पास फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी 1 में dx मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x, 1 में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक उसे कहेंगे, पहले भी हमने 9 तक क्वेश्चन किए थे लेकिन उसमें बीच में x नहीं होता था, ax स्क्वायर प्लस c होता था। मगर यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, x स्क्वायर bx। या ये फॉर्म हो सकती है इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जैसे मैंने कहा, जब इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म आती है, टाइप आती है, तो आपको ये भी टीच किया जाता है कि इसको करना कैसे, इसका प्रोसेस भी बताया जाता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है करने के लिए, इस फॉर्म को इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे परफेक्ट होल स्क्वायर। परफेक्ट होल स्क्वायर हमने जो है 11th क्लास में सर्कल के इक्वेशन में देखे थे, जहां पे हमें सेंटर और रेडियस बताना पड़ता था। वो ऐसे होता था x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक होती थी तो उसको इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर आगे लिखते थे। अब जो है y तो नहीं आएगा, x ही आएगा, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये आपका कहलाएगा परफेक्ट होल स्क्वायर या कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या क्या कहलाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये हम परफेक्ट होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तो एक मेथड आपके पास 11th क्लास में था, अब एक मेथड 12th क्लास में। ये दोनों मेथड ही आपको 10th में सिखाए गए थे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को जो है पहले वाला याद होता है। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको उस तरीके से करना है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फंक्शन को जो है अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो उसके लिए तरीका ये है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, 2 स्टेप आपको याद रखने ज़्यादातर। फर्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव एंड 1। जो आपके पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, दिस ए, ये 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपका 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा स्टेप, तो ये पहले कंफर्म कर लेना है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और 1 हो। दूसरा स्टेप ये है टू डू, करना है, क्या करना है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी x होगा उसके कोफिशिएंट का आधा। तो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो है b, ठीक है। तो b की जो है इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, फीबल कलर होता है ये, तो b की जो है हाफ करना है, तो b का हाफ करना है, तो इसका मतलब हो गया b/2, करेक्ट। कल को अगर जो है 10 हो तो 10 का आधा करना है, तो क्या करेंगे, 10/2 कितना हो जाएगा, 5। और अगर 5 है उसका आधा करना है तो 5/2 कर देंगे, तो 5/2 हो जाएगा। और अगर आपके पास 11/36 है और इसका आधा करना है, हाफ करना है, तो किसी का भी आधा करना है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 11/72, करेक्ट। तो कल को अगर आपके पास आता है 2/3, इसका हाफ करना है, तो इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 1/3। तो होप करता हूँ आपको याद हो गया होगा। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव एंड 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव और 1 होना चाहिए। टू डू हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक्स के कोफिशिएंट क्या करना है, हाफ करना है। अब मैं 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के परफेक्ट होल स्क्वायर कैसे बन जाते हैं। तो ये मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो दोनों में ही मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव ले रखा है और 1 ले रखा है। अब आपको ध्यान से देखना है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए, जो इस समय है। तो अब आप करोगे क्या, यहाँ से एक्स लिखोगे, प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे, फिर एक्स के कोफिशिएंट का आधा, एक्स नहीं लेना,
इसका कोफिशिएंट ही लेना है। तो 12 का आधा कितना हो गया 6, फिर आपको अपनी तरफ से होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको खुद ही x लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, x के कोफिशिएंट का आधा लिखना है और खुद होल स्क्वायर लगा देना है। फिर प्लस में जो ये 5 है कांस्टेंट है, ये उतार लेना है। ये दोनों साइन वही रहेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये दोनों साइन वही रहेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिए गए, राइट। बट अब एक चीज और आती है, वो ये है आपको माइनस करना है, ऑलवेज हमेशा माइनस करना है। क्या माइनस करोगे? जो आपने आधा करके लाए हो, जैसे आपने 12 का आधा 6 किया, तो जो ये आधा आया है इसका होल स्क्वायर माइनस करना है। क्या माइनस करना है? होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर, अगर ये प्लस है तब भी ये 6 ही जाएगा, साइन नहीं देखना आपको। इस तरीके से x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5, इधर 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? माइनस 36। 5 माइनस 36 कितना आ गया? कितना आ गया? माइनस 31। अब दोनों के स्क्वायर करने हैं, तो अगर ये 36 होता तो 6 का स्क्वायर कर देते। अब आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट 31 का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये चीज जो आपके पास बन गई, इसको मैथ कहता है परफेक्ट होल स्क्वायर, परफेक्ट होल स्क्वायर। अब अगर आप इस स्क्वायर को खोल दोगे तो दोबारा यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस में 31, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x, 36 माइनस 31 5, वही आ गया। तो इसका हमने ये क्या बना दिया? परफेक्ट होल स्क्वायर। तो जब भी आप ये होल स्क्वायर खोलोगे तो दोबारा यही आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये लिख सकते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो ये आप यहाँ से फिर से x इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव और 1 होना चाहिए। अब यहाँ से आप x लिखोगे, ये माइनस x का कोफिशिएंट है 4, 4 का आधा करोगे तो क्या आएगा? 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 11। ये साइन और ये साइन दोनों सेम रखने हैं, समझ गए मुस्कान? माइनस और ये प्लस दोनों सेम रहेंगे। फिर आप लास्ट में माइनस करोगे हमेशा, तो ये मैंने दोबारा नेगेटिव हिंदी में लिख दिया, पहले से लिखा था। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जो आपने यहाँ पे हाफ करके लाए थे उसका होल स्क्वायर माइनस करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस में 4, x माइनस 2 का स्क्वायर 11 माइनस 4 इट इज 5। सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, इसको आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर। तो इस तरीके से ये चीज़ बन गई ब्यूटीफुल परफेक्ट होल स्क्वायर। तो ये आपको 10th में भी काम आएगा, 11th में सर्कल में भी काम आएगा और 12th के इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। तो जिन जिन बच्चों को नहीं आता वो अच्छी तरह से इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीख जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.4 दिस बुक, ये डेडिकेटेड है मुस्कान को। ये एक अच्छी लड़की है, ठीक है, बातें कम करती है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए आप बनाएंगे पहले परफेक्ट होल स्क्वायर। तो इसके सारे फॉर्मूले जो है मुस्कान भी बताएगी। परफेक्ट होल स्क्वायर, आर यू रेडी मुस्कान? यस, स्माइल दे रही है लड़की। तो ये हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट रहेगा। तो आपको मैंने सिखाया फिलहाल x इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव भी और 1 भी है, तो यहाँ से हम x लिखेंगे, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x के कोफिशिएंट का आधा 2, 2 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 1, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस, तो 2 का हाफ 1 हो गया, उसका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर अपनी तरफ से लगाना, ठीक है। फिर प्लस, ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये दोनों साइन वही रहेंगे जो क्वेश्चन में दिए गए, प्लस का 2, राइट। तो कोई कंफ्यूजन? अब आपको माइनस करना है, इंटीग्रेशन को थोड़ा आगे खींच लेना है। जो आपने आधा किया था तो आधा करने पे 1 आया था, उसका होल स्क्वायर आपको माइनस करना है। तो ये कहलाता है परफेक्ट होल स्क्वायर। dx जरूर लगाना है, मैं ऊपर नहीं लगा रहा, मेरी मर्जी। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये हो गया 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, दोनों के स्क्वायर होने चाहिए। तो dx, यहाँ भी बच्चों dx लगा लेना, dx विद रिस्पेक्ट टू x होता है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अब ये सम स्पेशल में नीचे के 3 फॉर्मूले काम आ जाएंगे। तो ये लास्ट वाला है मेरे ख्याल से छठा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन और प्लस c तो लगाना है। जब मैं कहता हूँ सारा का सारा क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये है, ये जो चीज़ है
ये आपको यहाँ पेस्ट कर देनी है। तो अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, आगे लिख देता हूँ इसके, समझ जाओगे ना। देखो तुम नालायक तो हो, लेकिन यार इतने नालायक भी नहीं हो। तो x की जगह ये आएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर बन गया है और इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है। तो एनसीईआरटी ने तो इसको t मान के कराया, मगर आपको t नहीं मानना। इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है तो डायरेक्टली आपका क्या हो गया, x हो गया। तो ये x हो गया प्लस सारा का सारा क्वेश्चन। फिलहाल ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सारा के सारे क्वेश्चन में ये लिख दिया। लेकिन जैसे अभी 2 सेकंड पहले आपको बताया कि जब आप इस होल स्क्वायर खोलोगे तो दोबारा यही आ जाएगा। तो ये स्टेप जो आप इग्नोर कर सकते हो और इसकी बदले डायरेक्ट ये लिख सकते हो। तो इस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन आ गया log x + 1, और ये ओपन कर दीजिए, इट इज x² + 2x + 2 + c। ये आ गया आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² + 6x + 5। ये क्वेश्चन डेडिकेटेड नाम किया जाता है विपुल मिश्रा के। ये लड़का भी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ज़्यादा पढ़ जाता है जिसकी वजह से ये भूल जाता है। तो इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना होता है, इतना कम भी नहीं पढ़ना होता है। जितना मैं पढ़ाऊँ उतना तो जरूर पढ़ना होता है। अब आप इसके भी बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, 1 में प्योर क्वाड्रेटिक है। बुक नहीं लिख के देती परफेक्ट स्क्वायर, आपको पहचानना है। तो 9x² + 6x, x भी है +5, तो प्योर क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पे आपकी इच्छा पूरी हो गई। x² के आगे क्या आ गया, कोफिशिएंट 9, ये नहीं होना चाहिए। तो 2 तरीके हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। x² के आगे 9 है तो आपको प्लस बनाना है इसको 1। तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक तो डिवाइड करने वाला तरीका है, ये भी आपको जल्दी समझ में आया। एक कॉमन ले लो। अब इसमें सभी में 9 कॉमन नहीं है, लेकिन आप तब भी कॉमन ले सकते हो। तो जब आप कॉमन लोगे तो आप 9 कॉमन ले लोगे, जो भी पहला कोफिशिएंट होगा x² का वो dx हो गया। जब आपने कॉमन ले लिया तो ये तो समझ में आ गया बच्चों को, x², ये हो गया 6। तो ये मुझे भी नहीं समझ में आता था, हमें तो ये सिखाया गया था जब सब में कॉमन आ रहा हो तब हो, लेकिन मैथ में जब सब में कॉमन नहीं होता तो भी कॉमन आ सकता है। तो कॉमन कैसे आएगा, अब आपको, क्योंकि इसमें तो 9 है नहीं, लेकिन आप 9 कॉमन ले चुके हो तो वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। दरअसल ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 9 से डिवाइड होता है। तो जब आप 9 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो जो चीज़ इसमें नहीं है वो डिवीजन में लिख दी जाती है, +5/9। समझ गए विपुल जी। अब हमें जो है 1/9 dx/, तो ये आ गया x²। 6/9 को आप लिख सकते हैं 2/3x प्लस में 5/9। अब हम बनाते हैं इसके परफेक्ट होल स्क्वायर। परफेक्ट होल स्क्वायर बोला जाता है इसको इंग्लिश में, हिंदी के चक्कर में मत पढ़ना। 1/9 dx, नजरों को तेज कीजिए। यहां से आपको x लिखना है, स्क्वायर रूट नहीं है। x के कोफिशिएंट का आधा 2/3 है, तो 2/3 का आधा करोगे तो जैसे मैंने कहा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/3। तो इस तरीके से 1/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5/9। 2 साइन वही रहेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, माइनस, और लास्ट में हमेशा माइनस करना ऑलवेज। जो आपने आधा किया है उसका होल स्क्वायर माइनस करना है, 1/3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आ गया 1/9 और ये आ गया dx/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 5/9 माइनस 1/9। आगे बढ़ जाता हूं मैं। तो 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx/, 5/9 माइनस 1/9 4/9 हो गया, जिसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि 4/9 हो गया, प्लस का माइनस का, यस प्लस का। तो ये हो गया 4/9। स्टेप मैंने सारे कर दिए, आप 1-2 स्टेप जो है स्किप कर सकते हो। कर सकते हो विपुल जी? कह रहा नहीं। तो ये हो गया 2/3 का होल स्क्वायर। तो जिसका नाम लिखा है वो फार्मूला बताएगा। तो ये हो गया x² प्लस a²। तो ये इंटीग्रेशन होता है बच्चों 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये मैं जो है यही लिख दूं। ओके, ये a फॉर एप्पल है, 1/9। a आपके पास है बच्चों 2/3 tan इनवर्स x। मैंने कभी जल्दबाजी नहीं करी मैथ में, मेरे जो बोर्ड के पेपर होते थे वो भी आराम से ही होते थे, छूटा नहीं कभी। 9 दूनी 18, ये 6 हो गया, और ये हो गया tan इनवर्स। ये आप नालायक ये भी पूछते हैं कैसे आया, ये एलसीएम ले रहे हैं।
तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1/3 और ये आ गया 2/3। तो ये ज़्यादा स्टेप कर दिया मैंने, 3 से 3 कट जाएगा, 1/6 tan इनवर्स। अगर ये वीडियो में ना दिखाई दे रहा हो तो नालायको अपना दिमाग लगा लेना, ये आ गया ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, मजे करो, मजे तो तुम हमेशा ही करते रहते हो। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 - 6x - x²। यहाँ के आपके एक इच्छा पूरी हो रही है कि x² अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन डेडिकेटेड है आशीष आर्ट्स को। तो ये लड़का जो है काफ़ी मेहनती है, ठीक है, ट्यूशन भी पढ़ाता है और मेरे पास भी पढ़ता है। तो आप लोग भी इस तरीके से जो है मेहनत करो। अब हम माइनस कॉमन लेंगे और इसके फॉर्मूले सारे बताएगा आशीष। आपको माइनस कॉमन लेना है, तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो गया बाहर यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ पे x² पॉजिटिव हो गया, -6x ये भी पॉजिटिव हो गया और ये 7 है ये नेगेटिव हो गया। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, ये जो माइनस है इसको बाहर ले आते हैं। तो इस माइनस को आपको बाहर नहीं लाना है। उसके बाद आर्गूमेंट भी करते हैं, कहते हैं जी बाहर ले आए, वो तो आपको दिखाई दिया, हम इसको अंदर भी तो ले गए। भाई मुझे दिखाई देता है, लेकिन आप स्क्वायर रूट से बाहर माइनस को नहीं ला सकते हो, समझ गए। तो जब नहीं ला सकते हो तो नहीं ला सकते हो यार, क्यों दिमाग खराब करते रहते हो अपना भी, मेरा तो खैर खराब ही है। dx/√, माइनस जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहने दो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने आपको आगे समझ में। तो ये आप यहाँ से x लिखोगे प्लस x के कोफिशिएंट का आधा, हर जगह बताया मैंने। तो 6 का आधा कितना हो गया 3, पता है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर -7। ये साइन और ये साइन वही रहेंगे जो क्वेश्चन में दिए गए, बट यहाँ पे आप माइनस करोगे। जो आपने होल स्क्वायर किया था, वो हाफ किया था, उसका होल स्क्वायर। माइनस को स्क्वायर रूट से बाहर कभी नहीं लाना है। अब जैसे मैं कल पढ़ा रहा था तो बच्चे कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगा, देखते जाओ सीन क्या होता है। तो ये हो गया -7 -9, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट वहाँ भी लगा लेना है, रामकर इंजीनियरिंग लगाया। -7 -9 -16 हो गया, यहां आ गया मैं, ठीक है, समझ जाओगे ना मेरी भावनाओं को। तो भावना तुम्हें भी याद कर लिया मैंने। x + 3 का होल स्क्वायर -16। अब आप माइनस को अंदर ले जाइए, dx/√16 - x + 3 का होल स्क्वायर। दिस इज ब्यूटीफुल 3, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब आप इसको अंदर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, प्लस पहले माइनस बाद में। तो YouTube पे मैंने आपको सारे स्टेप दिखला दिए। ये हो जाएगा 4² - x + 3 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन a² - x² से कंपेयर होगा ये सम स्पेशल। तो स्क्वायर रूट वाले जो नीचे के 3 फॉर्मूले हैं 6 में, उसमें आ जाएगा a² - x²। इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा, तो ये इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a + c। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब फिलहाल यहाँ पे साइन इनवर्स x ये वाला आएगा, तो x + 3/a ये आएगा +4। तो ये आपको नहीं लिखना है, इसके बाद सीधा ये लिखना है, ये मैंने फॉर्मूला याद करने की। तो दिस इज नॉट B फॉर बॉय, दिस इज A फॉर आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल का ही है, 1 में स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 इंटू x - 2। ये क्वेश्चन हमने डेडिकेट किया प्रिंस को, ये भी अच्छा बच्चा है, बस थोड़ी सी छुट्टियां कर लेता है ये। तो dx/, तो इसके भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं प्रिंस जी। तो आपको इसका जो है पूरा इंटीग्रेशन बताना है। तो पहले आप क्या करोगे, बोलो सर। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, x² - 2x - x - 3x प्लस में 2, मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसे बनाएंगे परफेक्ट होल स्क्वायर। बोलो भाई प्रिंस। ये लड़का भी स्लो भी बहुत बोलता है, मुझे सुनाई भी नहीं देता। तो ये यहाँ पे x आ गया, फिर माइनस आ गया 3। अब 3 का आधा 1.5 नहीं लिखना, क्या लिखोगे प्रिंस, 3 का आधा 3/2, इसका होल स्क्वायर +2, करेक्ट। तो जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ है, जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ है। अब क्या करोगे प्रिंस जी, अब आप माइनस करोगे जो आपने हाफ कर रखा था उसका होल स्क्वायर। तो याद करो भाई, याद करो, फॉर्मूले याद करो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया 2 - 9/4, 4 दूनी 8। वैसे मैंने कुछ वीडियो तेजी में बना दी थी फास्ट मोशन में,
राइट। लेकिन ये मैंने थोड़ा स्लो बनाई है ताकि आप लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख जाओ। 4 दूनी 8, 8 में से 9 गए 1, तो ये आ गया 1/4। तो बाहर तो कोई नंबर वगैरह कुछ कॉमन नहीं आया है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 1/4 है तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कंपेयर हो गया इंटीग्रेशन 6 में, जो नीचे के 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन फाइनली लिखा मैंने log x। ये सारा x माना जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 होता है, x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन में एक बार आप ये लिखोगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। अब जैसे आपने देखा कि आपने परफेक्ट स्क्वायर इसके बनाए, ठीक है, तो जब ये रिवर्स 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 चलेगा तो दोबारा यही आ जाएगा, तो इसकी जगह ये लिख दीजिए। और ये यहाँ पे थोड़ी सी कलाकारी करना चाहते हो तो कर सकते हो, 2x माइनस 3/2 प्लस ये दोबारा वही आ जाएगा, व्हाट प्रिंस जी, ठीक है। तो अब मैंने आपके नाम लिख दिए तो मैं भूलूंगा नहीं, तो दिस इज ब्यूटीफुल आंसर। कभी मैं अपनी वीडियो खुद देखूंगा तो तुम लोगों के चेहरे याद आ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी डेडिकेटेड है, नाम है अंशिका की। तो अंशिका का नाम की बहुत लड़कियां मेरे पास आती है, तो इस साल भी एक बच्ची आ रही है, तो ये यार छुट्टियां बहुत करती है, ठीक है। तो अंशिका आप अब देखिए क्वेश्चन को, 1/√8 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपका एक्स स्क्वायर जो है नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना है। तो एक क्वेश्चन पहले भी आया था, एक और आ गया। तो अंशिका जी बोर्ड पे देखो, नीचे मत देखो। तो ये हमने माइनस कॉमन लिया, लेकिन जैसे पीछे बताया डू नॉट टेक माइनस आउटसाइड। अभी हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 8, करेक्ट। अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, dx ऑफ, अंशिका बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे बेटे, x माइनस इसका हाफ 3/4, किसी का भी आधा करना है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 3/4। ये हो गया -8 और ये हो जाएगा -9/16। 16 दूनी 32, 32 और 9 41, 41 41 बेटो। तो इसका फार्मूला अंशिका ही बताएगी। इसका मैं नाम बार बार भूल जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो अंशिका नाम के पहले भी बच्चे आते थे, बहुत सारी कहानी उनके साथ भी। 16 दूनी 32 41 -41/16। अब माइनस को अंदर ले आइए। जब आप माइनस को अंदर लाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, वेरी स्वीट। तो ये हो गया 41/16 माइनस x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हमने जो है 5 से 6 वाले बच्चों का नाम इस बोर्ड पे लिख दिया इस बार। तो सबका नाम धीरे धीरे लिख देंगे, तो बुरा मत मानना, ठीक है। और जो पहले भी स्टूडेंट पढ़ते थे उनके नाम के आगे भी लिख देंगे, ठीक। सबको याद कर लूँगा मैं। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन पहले भी आया था। तो ये साइन इनवर्स x अपॉन में a, एलसीएम लीजिए, एलसीएम जरूर लेना है। जब एलसीएम लोगे तो 4 एकम 4, 4x माइनस 3, 4 से 4 कट जाएगा। तो इस तरीके से 4x माइनस 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस में c। समझ गए अंशिका, फार्मूला याद कर लेना, अगली क्लास में आके सुनाना है, ओके। चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो 1 में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। पहले यहाँ 1 2 था तो प्रोडक्ट करना आसान था, अब a और b है। ये क्वेश्चन नाम किया आपने हर्ष गर्ज के। तो ये बहुत शरीफ सा लड़का है, बलसवा डेयरी से आता है, लेकिन इसके साथ बीच में जो है 2-3 बार इंसिडेंट हो गए, लड़कों ने इसके पैसे छीनने शुरू कर दिए। तो जब भी अकेला आता है तो इसके पैसे छीन लेते हैं, इसलिए आधी ज़्यादा क्लासों में छुट्टी मारता रहता है। बस उसी दिन आता है जिस दिन फीस देनी होती है। तो हर्ष बेटा रोज आया करो, ठीक है, ज़िंदगी के मज़े क्या कहूँ मैं तुम्हें। अब इसके परफेक्ट उसके बनाने हैं। तो रामकरण जी ने dx में लगाया, जैसे मैंने बार बार लगाया, dx के लिए कोई टोकेगा नहीं, अपने आप लगा लेना। ये मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस bx माइनस ax प्लस ab। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा एक स्टेप खा सकता था, लेकिन मैं तुम नालायकों की वजह से नहीं खाया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो सभी बच्चे जो आते हो ध्यान से आया करो, पैसे वैसे संभाल के रखाया करो और ऐसे रास्ते समझ जाया करो जो सुनसान हो, ठीक है भाई हर्ष। तो इसके साथ बहुत बार बुरा हो चुका है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लड़के इस कामों में लगे रहते हैं वो ना लगे। यहाँ से x आ जाएगा माइनस a प्लस बी का हाफ। तो इसका हाफ नहीं हो सकता, तो इसको a प्लस बी बाई 2 ही लिख दिया जाता है।
तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कॉमन ले लिया, x हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी। फिर इसके परफेक्ट उसके बना रहे हैं, और ये प्लस में ए बी माइनस क्या था, हाफ का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये नीचे लिख दिया मैंने डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, राइट, तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 हर्ट्ज़बर्ग, ब्लैक बोर्ड पे तो देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 4, स्क्वायर रूट आगे पीछे कर लेना, ठीक है भाई। एलसीएम लेते हैं, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे, यहीं पका दो खिचड़ी, समझ जाओगे ना। ये हमारे जैन सर को जहाँ जगह मिलती थी वहीं लिख देते थे। तो ये यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो उन्हीं की थोड़ी सी आदत मेरे अंदर भी आ रही है। तो जो लोग टीचर बनते हैं उनके अंदर भी जो है अपने पुराने टीचरों की हैबिट होती है। तो ये प्लस में आ गया 4ab माइनस, ये सारा साइन चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 4, ध्यान से देख लो, अभी मैंने मिटाया नहीं है हर्ष जी, 4ab और ये बाहर माइनस है, तो ये साइन आपके सबके चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, 4ab माइनस 2ab कितना आ गया ये 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4, राइट। तो कंटिन्यू रखो, चलो मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा करके आपको दिखलाता हूँ, ज़्यादा नहीं मिटाऊंगा। तो नीचे यहाँ से देखिए, तो ये हो गया 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये इधर लिख रहा हूँ। तो जब ये माइनस कॉमन लूँगा तो ये आ गया dx। ओके मेरे देश की वीडियो जानो, समझ में आ गया। तो ये माइनस कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 4। ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर भी ना समझ में आए तो क्लास में पूछ लेना, और फिर भी ना समझ में आए तो कह देना अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। नहीं, अंगूर खट्टे नहीं है, अंगूर मोटे हैं, साले मुंह में नहीं जा रहे। तो ये हमने माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना समझ में आया फिर छोड़ ही देना, राइट। हमने इनको समझने का ठेका थोड़ी ले रखा है यार, ठीक। जरूरी थोड़ी है कि हर बस में धड़ाक से चढ़ जाए, 2-4 बसें छूट भी तो जाती है। अब इसको खोलोगे तो दोबारा वही आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स भी देखो स्टाइलिश बन गया, वैसे इसके लिए मैं कुछ और वर्ड यूज करने जा रहा था। प्लस ए बी प्लस में सी, राइट। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो होमवर्क क्या करके लाओगे, होमवर्क तो तुमने करना नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। 1 to 15 ऑल कर लेना, ठीक है, अच्छे बच्चे ना मेरे, राइट। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। जब ज़रूरत हो तो देख लेना, ना ज़रूरत हो तो कुछ और देख लेना, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे।